हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। काफ़ी बड़े ब्रेक के बाद में फिर से धमाकेदार प्रेडिक्शन लेके आ गया आपका भाई। और ये है दोस्तों TNPL का, तमिलनाडु प्रीमियर लीग का। जैसे हर स्टेट की अपनी अपनी लीग चल रही है इस समय। महाराष्ट्र की चल रही है फिलहाल, तमिलनाडु की मैं फिलहाल लेके आया हूँ दोस्तों। चलो बात करते हैं सीधा इसी मैच की। फिलहाल जो दोनों टीमें हैं दोस्तों, इसमें आपकी है CAG, मतलब आपकी चेपॉक सुपर गिल जो है आपकी ये टीम है फिलहाल आपकी। और दूसरा टीम है दोस्तों आपकी NRI, निराली रॉयल किंग, मतलब के नाम से, मतलब शॉर्ट में हम रॉयल किंग और चेपॉक के नाम से हम जानेंगे फिलहाल। आगे जो भी हम अपनी प्रेडिक्शन करेंगे इन्हीं के नाम से प्लेयर को जानेंगे फिलहाल। कुल मिला के दोस्तों दोनों ही टीमों के बीच में 5 मुकाबले हुए हैं। 2023-24 मतलब 21 से शुरू हुआ था दोनों ही टीमों के बीच में। शायद दोस्तों 23 से शुरू हुआ है। 5 मुकाबले हुए और 5 में से दोस्तों RK, मतलब आपके NRK वाली जो टीम है आपकी, निराली रॉयल किंग वाली जो टीम थी आपकी, उसमें मतलब उसने 3 मैच जीते हैं। और आपका चेपॉक सुपर गिल वाली जो टीम थी आपकी, उसने जीता है सिर्फ 1, और 1 मैच रहा आपका बेनजीत, मतलब ड्रॉ मान लो एक तरीके से। तो कुल मिला के दोस्तों एक डोमेस्टिक का चीज़ें निकालना ना उतना आसान नहीं होता। डोमेस्टिक प्लेयर की सारी चीज़ें निकालनी आसान नहीं होती, उनके बारे में प्रेडिक्शन करना आसान नहीं होता, क्योंकि इनको हमने खेलते हुए देखा ही नहीं है। लेकिन हम रिकॉर्ड के बेसिस पे, प्रेजेंट की फॉर्म इनफॉर्म के बेसिस पे हम इन प्लेयर का पिक्स करके चलेंगे फिलहाल, क्योंकि इनके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते फिलहाल, ठीक है ना। तो इनका जो रिकॉर्ड है क्या कैसे सारी चीज़ें, तो वो मैंने मतलब जितना मेरा मैक्सिमम कोशिश है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ मैं निकाल के लेके आया हूँ A से Z तक का। कोशिश करूँगा दोस्तों शाम के टाइम में 5 बजे के आसपास में अगर लाइव का बना तो। बाकी अभी तो फिलहाल अपने ग्रैंड लीग टेबल के उस पर चर्चा करते हैं फिलहाल, इसी की तरीके से अपने टीम को शुरू करते हैं फिलहाल। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे 90% के 4 प्लेयर हैं, जिसमें 2 चेपॉक के हैं आपके, 2 आपका रॉयल किंग के हैं। मतलब निराली NN जो दिख रहा है आपका, देखो सबके सामने मैंने एक मार्किंग लगा रखी है। C का मतलब चेपॉक हो गया, N का मतलब हो गया निराली मतलब रॉयल किंग, NRK मतलब निराली रॉयल किंग, मतलब कि शॉर्ट में मैंने N डाल दिया मैंने, देखो यहाँ पर NNNC। तो मतलब ये आपकी पहचान के लिए रहेगा फिलहाल कि हाँ आप जो भी आप टीम क्रिएट कर रहे हो तो उसकी पहचान के लिए कि कौन सी टीम का प्लेयर ले रहे हो और क्या कैसे लेके चल रहे हो फिलहाल दोस्तों। पर ये ग्राउंड की बात करते हैं, ये SNR कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड है दोस्तों, कॉलेज का क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है। कोई वैसा क्रिकेट ग्राउंड नहीं, ज़्यादा कुछ है नहीं इस ग्राउंड में बताने के लिए। लेकिन हाँ इतना मुझे पता है कि इस ग्राउंड पे दोस्तों एक ऑर्थोडॉक्स जो है, ऑर्थोडॉक्स ही काम कर रहा है फिलहाल, और फास्ट। आप देखोगे इसमें फास्ट और ऑर्थोडॉक्स यही 2 स्पिनर ऐसे हैं जो मतलब थोड़ा बहुत इस ग्राउंड पे कुछ कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है दोस्तों। अब चलो बात करते हैं फिलहाल, अभी 90% की बात करते हैं। 90% के दोनों ही टीमों के 2-2 मैन प्लेयर हैं। कौन कौन है दोस्तों? जी अपरिचित जो है आपका, ये आपका चेपॉक की तरफ से, और विजय शंकर और बी अपरिचित जी आपकी चेपॉक की तरफ से है। एक कार्तिक और सोनू यादव ये आपकी है रॉयल किंग की तरफ से। तो दोनों ही टीमों के ये मैन प्लेयर हैं दोस्तों, और इन दोनों ही टीमों के मैन प्लेयर में किसी को ड्रॉप करने का चांस तो मेरे को नहीं लग रहा कि इनको ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई एक विजय शंकर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जितने भी दिख रहे हैं यहाँ पे, आर्यन कार्तिक भी, हाँ विजय शंकर और आर्यन कार्तिक ये 2 ऐसे हैं शायद आपके जो ओवर नहीं डाल रहे हैं फिलहाल, जो ओवर नहीं करा रहे हैं इस समय। बाकी तो सोनू यादव हो गया आपका, और बी अपरिचित जो हो गया आपका, ये तो पूरा 4-4 ओवर डाल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर हम बाई चांस किसी प्लेयर को मिस करने का चांस ले सकते हैं तो वो सिर्फ या तो विजय शंकर हो सकता है या ए कार्तिक हो सकता है। ऑलराउंडर को तो छोड़ ही नहीं सकते फिलहाल। चलो जो भी होगा जैसा भी होगा, अब शुरू करते हैं अपना प्रेडिक्शन। जैसे हम प्रेडिक्शन हम करते हैं शुरू करते हैं फिलहाल। सबसे पहले बात करते हैं बी अपरिचित की दोस्तों। 2 मैच खेला हेड टू हेड में, कितना 2 मैच खेला है, 2 मैच में 103 रन बनाए 51 के एवरेज से। 2 मैच में 103 रन 51 के एवरेज से, और एक दोस्तों इसमें मतलब विकेट भी है, ठीक है ना। ऑफ स्पिन करा था, 4 ओवर पूरा डालेगा, ऑफ स्पिन करा था, 4 ओवर पूरा डालेगा, एक विकेट भी है। और बाकी ग्राउंड की बात करते हैं, ग्राउंड पे तो और जबरदस्त एवरेज है इसका। 8 मैच के अंदर 425 रन है, 105 का एवरेज है, 350 है, और 8 विकेट दोस्तों इस ग्राउंड पे भी हैं। तो सबसे पहली पिक तो आपको यहाँ से फिक्स कर दो, किसको? बी अपरिचित को अपनी टीम के लिए फिक्स कर दो फिलहाल, बिना सोचे समझे यहाँ से इसको फिक्स कर दो, ठीक है। बात करते हैं विजय शंकर की। 2 मैच खेला है, 41 रन 41 के एवरेज से। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं इनका मैचअप भी लेके आया हूँ। अब बी अपरिचित की जो बात करते हैं फिलहाल, बी अपरिचित की दोस्तों देखो इसका नंबर 1 ध्यान रखना, इसके जो बैटिंग है फर्स्ट में और सेकंड में थोड़ा सा फर्क है, ज़्यादा नहीं बी अपरिचित का। देखो यही इन चीज़ों की डिटेलिंग में थोड़ा समय लगता है फिलहाल। फर्स्ट इनिंग के अंदर इसका 39 का एवरेज है, सेकंड इनिंग के अंदर इसका 44 का एवरेज है। बी अपरिचित की बात कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पे। इसको जो दिक्कत हो रही है वो लेफ्ट आर्मर से हो रही है, इसको जो दिक्कत हो रही है आपके वो लेफ्ट आर्मर से हो रही है। जो लेफ्ट आर्मर, और लेफ्ट आर्मर कौन है? वो है आपका एन हरीश,
एन हरीश कौन है? एन हरीश आपको, और सामने वाली जो रॉयल किंग जो टीम है, रॉयल किंग की टीम से सामने वाला मतलब जो मतलब एक एन हरीश जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है इनके मैचअप के हिसाब से। लेफ्ट आर्मर पे थोड़ा दिक्कत खा रहा है बी ए प्रचित। और बात करते हैं यहाँ पे तो 4 इनिंग के अंदर 20 रन बनाए हैं और एक बार आउट किया सोनू यादव ने। एक बार आउट किया किसने? सोनू यादव ने इसको आउट किया है दोस्तों। और बाकी एक मैच में ही सोनू यादव ने, हाँ सोनू यादव ने इसको आउट किया। बाकी हाँ सोनू यादव के साथ में मैचअप है, बाकी कोई मैचअप नहीं दिख रहा फिलहाल। एक ही मैचअप दिख रहा है फिलहाल, वो भी 4 इनिंग के अंदर दोस्तों। तो यहाँ से अगर बात करते हैं बी ए प्रचित की तो टीम में रखना तो बहुत जरूरी है फिलहाल। टीम में यहाँ से हम परमानेंट फिक्स लेके चलेंगे, इसको फिक्स करके चलेंगे इसको बी ए प्रचित को। बाकी सोनू यादव और बी ए प्रचित रिकॉर्ड बताता हूँ, सोनू यादव को आगे देख लेना फिलहाल। लेकिन इसको दिक्कत किससे आ रही है? लेफ्ट आर्मर से। वही बात करते हैं विजय शंकर की दोस्तों। तो विजय शंकर को भी सोनू यादव ने आउट किया है। मतलब सोनू यादव फास्ट है, मीडियम फास्ट बॉलर है आपका, राइट है, मीडियम फास्ट बॉलर है दोस्तों। तो दोनों ही प्लेयर को ये थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है, दोनों जो मेन प्लेयर हैं आपके बी ए प्रचित। क्योंकि दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, चेपॉक की तरफ से जो ओपनिंग करने वाले हैं, चेपॉक की तरफ से जो ओपनिंग करेगा वो करेगा आशिक कुमार करेगा, और उधर से करेगा एम हरिहरन। तो ये दोनों ओपनिंग करने के लिए आएंगे। 3rd नंबर पे आएगा बी ए प्रचित, 4th नंबर पे आएगा बी शंकर आपका। तो ये ओपनिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना मेरी बात को थोड़ा सा कि सोनू कुमार आज के मैच के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट भी दिख रहा है और CBC का भी ऑप्शन दिख रहा है। चलो आगे बात करते हैं। तो विजय शंकर की बात करते हैं दोस्तों। एक मैच के अंदर एक बार मतलब आउट किया किसने? सोनू यादव ने। लेकिन दोस्तों विजय शंकर सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ बंदा है यहाँ पर। एक तो विजय शंकर हो गया आपका, एक हो गया आपका एन जगदीशन, नारायण जगदीशन। ये दोनों ही ऐसे प्लेयर हैं जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं यहाँ पे IPL का या इंडियन क्रिकेट लीग का। तो ड्रॉप करने का चांस आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ फिलहाल। वही बात करते हैं आर्यन कार्तिक की। यहाँ पे हम विजय शंकर की बात कर रहा था। 2 मैच के अंदर मतलब हेड टू हेड बता दिया था, ग्राउंड पे नहीं बताया मैंने। 2 मैच में 41 के एवरेज से हेड टू हेड है। 3 मैच के अंदर 71 रन 35 का एवरेज है दोस्तों। ये इसका हेड टू हेड प्लस ग्राउंड रिकॉर्ड। लेकिन मैं आपको बता के चल रहा हूँ क्या कैसे है, इसको तो रख के चलना ही चलना भाई, ठीक है ना। इसके ऊपर रिस्क तो ले ही नहीं सकते फिलहाल। और मेरे हिसाब से तो यहाँ पर दिख रहे हैं चारों ही प्लेयर इंपोर्टेंट दिख रहे हैं। 90% के चारों ही प्लेयर मेरे को यहाँ से इंपोर्टेंट दिख रहे हैं। लेकिन एक को तो ड्रॉप करना पड़ेगा, ग्रैंड लीग के लिए जाना पड़ेगा। तो आर्यन कार्तिक की बात करते हैं। 4 मैच के अंदर 148 रन 49 का एवरेज है। 6 मैच के अंदर 145 रन 29 का एवरेज है। तो दोस्तों ये कुछ ही प्लेयर दिख रहे हैं यहाँ पे जिनका बैटिंग और बॉलिंग मतलब कुछ बैटिंग बॉलिंग की से मतलब अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। बाकी तो खास कुछ नहीं दिख रहा फिलहाल, ठीक है ना। तो वही बात करते हैं आर्यन कार्तिक की। टीम में इंपोर्टेंट दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। हेड टू हेड देख रहे हो दोस्तों, 4 मैच के अंदर 148 रन 49 का एवरेज है। तो यहाँ से दोस्तों विजय शंकर को भी फिक्स, ये भी फिक्स। बात करते हैं सोनू यादव, तो सोनू यादव भी फिक्स है। अगर अब दरअसल यहाँ से अब फिक्स अगर हम चारों को लेते हैं तो 70% से हमें कितने प्लेयर हटाने पड़ेंगे? इसके लिए दरअसल मैंने क्या है ग्रैंड लीग फार्मूला वाली एक वीडियो अच्छे 4-5 दिन पहले डाली थी, एक बार उसे आप चेक कर लेना, ठीक है। बात करते हैं सोनू यादव की। 2 मैच खेला, 2 मैच के अंदर 1 रन बनाया दोस्तों, 1 का एवरेज है, 1 विकेट लिया है हेड टू हेड में। वही बात करते हैं ग्राउंड पे। 8 मैच खेला, 112 रन 37 के एवरेज से। ग्राउंड पे कितना? 37 के एवरेज। तो लेकिन दोस्तों ये इसका नंबर जो आता है बैटिंग नंबर वो 7वें नंबर पे आएगा। इससे पहले हरीश आएगा, उससे पहले दोस्तों आपका ये डी राज आएगा, उससे पहले एन कुमार, ईश्वरन हो गया आपका। उसके बाद ओपनिंग जो आती है इसकी रॉयल किंग की, तो वो आता है आपका ये दुराईसामी जो है आपका, ये आएगा। और उसके बाद में उसके साथ में आएगा ये आर्यन कार्तिक और ये दुराईसामी जो है आपका, ये मतलब आएगा फिलहाल ओपनिंग के लिए। तो दोस्तों यहाँ से अगर बात की जाए तो सोनू यादव की, तो 7वें नंबर पे बेशक आ रहा है। लेकिन देखो डोमेस्टिक है, कोई इंटरनेशनल तो है नहीं, डोमेस्टिक है भाई। तो सिंपल सी बात है, सोनू यादव को तो ड्रॉप करने का रिस्क मेरे हिसाब से यहाँ से नहीं ले सकते फिलहाल। और क्योंकि दोस्तों विकेट से भी 8 में 11 विकेट, इस ग्राउंड पे 8 में 11 विकेट है। और प्लस सामने वाले जो ऑपोजिट देख रहे हो आप, कौन कौन? विजय शंकर और ए अपरजीत, इन दोनों को एक बार आउट कर चुका है, इन दोनों को भी एक बार आउट कर चुका है दोस्तों। तो यहाँ तक दरअसल क्या अगर बात करें दोस्तों 90% की, तो मेरे हिसाब से 90% के चारों पिक्स को लेके चलना। क्योंकि अब हम जो यहाँ पर थोड़ा चेंजेस करेंगे, इनकी जो पूर्ति करेंगे वो करेंगे किसमें से? 70% में से। कितना? 70%। चलो 70% में आते हैं यहाँ पे। बाकी मैंने आपको बता दिया, अगर रिस्क अगर लेना है, अगर कोई एक प्लेयर है, तो यहाँ से दोस्तों मेरे को लग रहा है आर्यन कार्तिक 49 का एवरेज है दोस्तों। पर कैसे ड्रॉप करें फिलहाल? ठीक ठाक लग रहा है। बाकी चलो मैं लाइव का कोशिश करता हूँ, ठीक है। लाइव बनाता हूँ मैं 5 साढ़े 5 तक, मैं और डिटेलिंग में कर लूंगा सारी चीज़ें, क्योंकि एक बार मैं इनका देख लूंगा कि इनकी रिसेंट की फॉर्म में क्या चल रहा है फिलहाल। उसके हिसाब से लाइव में आऊँगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर कर दूंगा फिलहाल। लेकिन अभी मेरा ये है कि अभी इन चारों प्लेयर को आप रख के चलना टीम में, चारों के 4 प्लेयर को
टीम के अंदर प्रेफर करके चलना। 70% की बात करते हैं तो आपका एम हरियरन और ए तनवर है और एन हरीश, 3 प्लेयर हैं दोस्तों, यहाँ से 3 प्लेयर। यहाँ से अब दरअसल जब इन चारों को लेके चलेंगे ना, यहाँ से 4 को लेके चलेंगे तो यहाँ से हमें 2 को गायब करना पड़ेगा, 2 को हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो बात करते हैं एम हरियरन की। तो दोस्तों 2 मैच खेला हेड टू हेड में, 2 मैच खेला, 6 रन बनाए, 3 का एवरेज है, 0 विकेट है। बाकी 9 मैच खेला ग्राउंड पे, 104 रन, 13 का एवरेज है और आपका 5 विकेट है। लास्ट मैच में हरियरन की पारी अच्छी आई थी, मानता हूँ, काफ़ी अच्छी नहीं आई थी दरअसल। जैसे अभी मैंने देखा, मैंने तो देखा ही नहीं मैच, आज के बाद तो देखना चालू करूँगा इन डोमेस्टिक मैच को। तो लेकिन लास्ट में हाँ कुछ अच्छी नहीं खेल के आ रहा हरियरन। लेकिन दोस्तों हेड टू हेड 13 का और आपका ग्राउंड पे 3 का ठीक ठाक नहीं दिख रहा है, चीज़ें इसकी ठीक ठाक नहीं दिख रही हैं फिलहाल। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे ड्रॉप करने का पूरा चांस ले सकते हो। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर ए तनवर की। तो दोस्तों ए तनवर की बात करते हैं यहाँ पे, 5 मैच 41 रन और 13 के एवरेज से, 9 मैच के अंदर 80 रन, 20 का एवरेज। तो दोस्तों रन के मामले में तो ठीक नहीं है, रन के मामले में तो ए तनवर का रिकॉर्ड ठीक नहीं है दोस्तों। लेकिन राइट आर्म फास्ट बॉलर है ये, राइट आर्म फास्ट बॉलर है दोस्तों। इस ग्राउंड पे थोड़ा सा पेस को एडवांटेज है, पेस को हल्का, जैसे मैंने देखा फिलहाल तो पेस को थोड़ा सा एडवांटेज दिख रहा है फिलहाल। और दोस्तों मेन बॉलर भी एक तरीके से मान लो ऑलराउंडर कैटेगरी में मेन बॉलर भी है ये आपका। तो बात करते हैं, देखो यहाँ पे ये एवरेज के हिसाब से 20 का और 13 का एवरेज जो दे रखा है, इसके हिसाब से रन के हिसाब से तो ठीक नहीं दिख रहा है। मेन बॉलर है किसका, ये आपका चेपॉक वाली टीम का, चेपॉक सुपर गिल का टीम का ये मेन बॉलर है, इसको छोड़ भी नहीं सकते। क्यों, देखो अभी मैंने आपको बताया रन के हिसाब से, अब विकेट के हिसाब से देखो। हेड टू हेड में 5 मैच के अंदर कितना विकेट निकाला, 6 विकेट। हेड टू हेड में 5 मैच के अंदर 6 विकेट है। और ग्राउंड में बात करते हैं 9 मैच के अंदर 14 विकेट है, 9 मैच के अंदर 14 विकेट है। तो ए तनवर को यहाँ से ड्रॉप करने का चांस नहीं ले सकते हैं। बात करते हैं एन हरीश की। हाँ हो सकता है कि हम अगर चांस ले सकते हैं तो एन हरीश पे और हम आपका हरिहरन, इन 2 पे चांस ले सकते हैं, 2 पे चांस बिल्कुल 100% ले सकते हैं। क्योंकि जब हम यहाँ से 4 लेके चल रहे हैं तो कम से कम 2 प्लेयर तो हमें यहाँ से हटाने पड़ेंगे। इन 2 प्लेयर की जगह यहाँ से निकलेंगे वो 2 प्लेयर। जितने प्लेयर हम यहाँ से हटा के चलेंगे, मतलब मैं आपको बोल के चलाऊँ, जितना आप ए सेक्शन के प्लेयर, ए सेक्शन का मतलब 70, 80, 90%, हाई सिलेक्शन परसेंट पर जितने आप प्लेयर हटाएंगे, मतलब अकॉर्डिंग टू ग्रैंड लीग फॉर्मूला जो है, तो उसकी जगह सेम उतने ही आपके 10% के प्लेयर आएंगे। अगर आप यहाँ से 2 प्लेयर हटाओगे तो 10% वाले 2 प्लेयर ही आएंगे, समझना मेरी बात, ठीक है ना। अगर यहाँ से अगर आपने 3 प्लेयर हटाए तो यहाँ से 3 प्लेयर ही आपके वो आएंगे। ऐसा मत करना कि हाँ 80% आपने दरअसल यहाँ से 3 प्लेयर हटा दिए तो आपने यहाँ से आपको सिर्फ 10% का एक लिया, बाकी और सेक्शन परसेंट के रख लिए, मत करना ऐसे। मतलब ए सेक्शन के अंदर से जितने बड़े परसेंट के प्लेयर ड्रॉप करोगे उसकी जगह 10% के उतने ही प्लेयर आपको लेने हैं, समझ जाना आप मेरी बात को। आप देखते हो ना किसी मैच में 2 आते हैं, किसी में 3, किसी में 4, आ कैसे जाते हैं, वो आते यहीं से हैं। आपको सिंपल सी बात है, अगर आपने रिकॉर्ड देखा, सारी चीज़ें देखा, तो मैं दरअसल क्या है जो ग्रैंड लीग फॉर्मूला की जो वीडियो लेके आ रहा था, तो मैं अब इसी में थोड़ा बहुत आपको मैं समझा रहा हूँ फिलहाल कि जितने आप बड़े प्लेयर को यहाँ से निकालोगे, ए सेक्शन वाले, ये वाले नहीं, ए सेक्शन वाले जितने बड़े प्लेयर को निकालोगे उसकी जगह उतने ही 10% वाले प्लेयर आप पुट कर दोगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं फिलहाल। तो दोस्तों यहाँ बात करते हैं एन हरीश की। एन हरीश 4 मैच के अंदर मतलब 1 रन, 4 मैच के अंदर 1 रन बनाया है और 1 रन के एवरेज से हेड टू हेड में 2 विकेट लिया है। कितना, 2 विकेट। तो 2 विकेट में किसका दिख रहा है यहाँ पे, किसको दिख रही है, वो अपरजीत का दिख रहा है उसको, क्योंकि इसको लेफ्ट आर्मर से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है फिलहाल, ठीक है। और बाकी बात करते हैं ग्राउंड पे, तो 6 मैच के अंदर 77 रन बनाए 38 के एवरेज से, कितना, 38 के एवरेज से। लेकिन दोस्तों इसकी जो बैटिंग आने वाली है वो 6th नंबर पे आने वाली है, 6th नंबर पे इसकी बैटिंग आने वाली है। 7th नंबर पे आने वाली है सोनू यादव की। तो हम सोनू यादव को टीम में लेके चल रहे हैं। तो फिर भी दरअसल क्या है कि हाँ बॉलिंग के हिसाब से कि स्पिन को खेलना आसान नहीं रहता फिलहाल, लेकिन डोमेस्टिक में चलता है। डोमेस्टिक में जो विकेट मिलती है वो पेस को ज़्यादा मिलती है, स्पिन को कम। और इंटरनेशनल मैच में क्या होता है कि स्पिन को थोड़ा कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ध्यान रखना अभी के लिए यहाँ पे, तो जो मतलब मेरा अपना एक फिक्स रहेगा 2 प्लेयर, तो यहाँ पे ए तनवर है आपका और एन हरीश। आप चाहो तो एन हरीश और ये हरन को, इन दोनों में से किसी एक को गायब कर सकते हो या दोनों को गायब कर सकते हो अगर यहाँ से 4 ले रहे हो। नहीं, वरना यहाँ से 3 लेके चलना, या तो आप कार्तिक या फिर आपका विजय शंकर, इन दोनों में से किसी एक को, क्योंकि दोनों ही दोस्तों अलग अलग टीम के प्लेयर, ये चेपॉक का हो गया और ये रॉयल किंग का हो गया। तो दोनों में से किसी एक को चांस लेके आप हटा के, तो इन 2 को लेके तो अपनी टीम आगे क्रिएट करके चलना। चलो दोस्तों फिर बात करते हैं फिर 60% की। तो पी कुमार है दोस्तों। पी कुमार का अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है, पहली बार खेल रहा है, मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं आया इसका, काफ़ी खंगाला मैंने, इसका कोई रिकॉर्ड मिला ही नहीं।
लेकिन हाँ लास्ट में ये खेला था, 4 ओवर डाले थे, काफ़ी अच्छे ओवर डाले थे, 4 के औसत 6 के औसत से इसने रन दिए थे, 1 विकेट भी इसको मिला था दोस्तों। तो बॉलिंग के मामले में ठीक है, बाकी 60% का सिंगल प्लेयर है, रख के चलना टीम में, 60% का सिंगल प्लेयर है, टीम में रख के चलना। 50% की बात करते हैं दोस्तों, तो 50% के अंदर 2 प्लेयर हैं आपके, वो है एस के दुराईस्वामी जो है आपका, और एस राठी दोस्तों। ये 2 प्लेयर हैं, दिग्विजय राठी नहीं है, ये एस राठी है, सुरेश राठी दोस्तों, ठीक है ना। तो बात करते हैं इन दोनों की। तो दोस्तों यहाँ पर इनके भी मुझे हेड टू हेड में इसका भी मेरे को कुछ खास नहीं मिला, सिर्फ जो मान लो कि इसी जो ये जो लीग चल रही है इस वाली लीग के अंदर ही थोड़े बहुत रिकॉर्ड मिले हैं मेरे को। 0 मैच के अंदर 0 विकेट है, 3 मैच के अंदर 62 रन देके और 20 का उसका एवरेज है। ओपन करेगा दोस्तों, ओपन करेगा किसके साथ में, कार्तिक के साथ में ओपन करेगा, तो देख लेना फिलहाल। और बात करते हैं एस राठी की दोस्तों, तो ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है ये, 0 मैच के अंदर 0 विकेट, मैच के अंदर 1 विकेट। आप एक काम करना, एस राठी को यहाँ से ड्रॉप कर देना और उसकी जगह लेना किसको, एस दुराईस्वामी को। क्यों दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ से देखो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स आपका एस राठी है, एस राठी भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, लास्ट मैच में भी शायद उसको 1 या 2 ओवर करने के लिए मिले थे, ठीक है ना। तो अब इसकी जगह पे दरअसल क्या है कि जो प्लेयर ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, हमने एन हरीश को भी लेके चल रहे हैं, तो हम इसलिए दरअसल यहाँ से एस राठी को यहाँ से ड्रॉप करके चलेंगे, क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं दिख रहा खास। तो एस राठी को यहाँ से ड्रॉप करके हम किसके साथ चलेंगे, एस दुराईस्वामी को। यार ये थोड़ा मार्केट ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ, इसके साथ हम चलेंगे फिलहाल, इसको ड्रॉप करेंगे फिलहाल, इसको हम फिक्स लेके चलेंगे फिलहाल यहाँ से। और यहाँ से दरअसल क्या है कि मैंने आपको कंडीशन बताया फिलहाल। 40% की बात करते हैं, 4 प्लेयर हैं 40% में आपके हैं, एन जगदीशन, मोहम्मद अदनान खान, ई चेरियन और एम अध्याय कुमार जो है आपका, एम अध्याय कुमार। ये 4 प्लेयर हैं दोस्तों, जिसमें 3 प्लेयर वो हैं आपके रॉयल किंग के हैं। उसमें दोस्तों एक सीनियर प्लेयर जैसे मान से कौन होगा, विजय शंकर, ऐसे यहाँ से सीनियर प्लेयर कौन है, एन जगदीशन खेल चुका है, तो इसलिए दोस्तों एन जगदीशन के लिए मैं रिकॉर्ड लेके आया हूँ। तो सबसे पहले एन जगदीशन से शुरुआत करते हैं। 5 मैच खेला, 205 रन 51 के एवरेज से। 8 मैच खेला यहाँ पे 198 रन 33 के मतलब एवरेज से। यहाँ पे एवरेज ठीक ठाक है एन जगदीशन का, जबरदस्त एवरेज है। आईपीएल के अंदर भी सेम ऐसे ही हुआ था, और एक बार शायद मुझे लगता है इंटरनेशनल में थोड़ा मौका दिया था, उसमें भी सेम ऐसे हुआ था। 7वें नंबर पे बैटिंग करने के लिए आ रहा है, कौन 7वें नंबर पे ये बैटिंग करने के लिए आ रहा है। तो दोस्तों 7वें नंबर के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक ठाक नहीं दिख रहा है उसके। अगर इसको लेके भी चलो टीम में रख के भी चलें, इससे पहले देखो आप देखो नारायण रॉयल किंग के 3 स्पिनर खेल रहे हैं इस समय, सॉरी विकेट कीपर खेल रहा है, वो आपका हो गया ईश्वरन हो गया, और आपका देखो अजितेश हो गया दोस्तों, और मतलब ऐसे ही और भी हैं, और मतलब 3 से 4 विकेट कीपर खेल रहे हैं। लेकिन प्लेयर ठीक है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेके बैठा है, लेकिन आ रहा है 7वें नंबर पे, ठीक है ना, 7वें नंबर पे आ रहा है। अगर फर्स्ट इनिंग के अंदर बैटिंग किसकी आती है, रॉयल किंग की बैटिंग आती है, तो ये इंपोर्टेंट होगा और सीबीसी का कंटेंडर भी रख के चलेगा, ये ध्यान रखना। सेकंड इनिंग के अंदर तो इतना नहीं, ठीक है। बात करते हैं थोड़ा मोहम्मद अदनान खान की दोस्तों। 6 मैच के अंदर 94 रन 23 का एवरेज है, 4 मैच के अंदर 118 रन 59 का एवरेज। ग्राउंड पे एवरेज बहुत ज़बरदस्त है अदनान खान का, ग्राउंड पे एवरेज आपका बहुत ज़बरदस्त है फिलहाल। तो दोस्तों यहाँ पे हमें लेके चलने कितना, 2 प्लेयर लेके चलने हैं। तीसरा प्लेयर है आपका ई चेरियन, काफ़ी अच्छा बॉलर है दोस्तों, रॉयल किंग का ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ बंदा है, काफ़ी अच्छा मतलब इसको अनुभव है फिलहाल। और बात करते हैं 1 मैच के अंदर 0 विकेट, लेकिन ग्राउंड पे 3 मैच के अंदर 2 विकेट, ग्राउंड पे 3 मैच के अंदर 2 विकेट। 1 विकेट के लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है, 1 विकेट के सोच रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको मैं बता के चलाऊँ। लेकिन हाँ 2 विकेट अगर इनकेस ले गया तो काम करके चला जाएगा। वही बात करते हैं हम अध्याय कुमार की दोस्तों। तो 0 में इसका भी कोई डेटा मेरे को मिला नहीं, लेकिन राइट आर्म फास्ट बॉलर है यहाँ पे, इसका भी कोई मेरे को डेटा मिला नहीं। तो दोस्तों यहाँ से अगर 2 प्लेयर अगर उठाने वाली बात रही तो यहाँ से मैं लूँगा एन जगदीशन को लूँगा यहाँ से, और यहाँ से लूँगा मैं मोहम्मद अदनान खान को। इन दोनों प्लेयर को यहाँ से मैं ट्राई करके चलूँगा। अगर आप डिफरेंशियल रखना चाहते हो तो आप एक काम करके चलना, यहाँ पे आप मतलब दोस्तों एन जगदीशन के साथ में ई चेरियन, इनको भी मतलब अगर आप 2 टीम ट्राई करोगे तो आप एन जगदीशन के साथ में ई चेरियन, और उसके बाद में आपका मोहम्मद अदनान खान के साथ में आप एम अध्याय, मतलब इस तरीके से आप इनको लेकर चल सकते हैं। लेकिन एन जगदीशन को ड्रॉप करने का रिस्क ले नहीं सकते ना, लेकर 2 को ही चलना। अब मैं बताता हूँ थोड़ा जगदीशन का मैं मैचअप लेके आया हूँ, बाकी तो उनकी कोई मैचअप नहीं दिख रहे हैं। तो वो दोस्तों एक कृष्णा जो अभी खेला नहीं है फिलहाल, शायद 1 मैच खेला दिखा शायद, मुझे लगता है एक कृष्णा तुम्हारा, तो उसी ने मतलब 2 इनिंग के अंदर 14 बॉल डाल के एक बार आउट किया जगदीशन को। और दोस्तों उसके बाद में ऑर्थोडॉक्स, इसको ऑर्थोडॉक्स से सबसे बड़ा दिक्कत आ रहा है। ऑर्थोडॉक्स में कौन है दोस्तों, एन हरीश।
तो एन हरीश का नाम मुझे दो जगह जुड़ रहा है, एक तो आपका जगदीशन के साथ में जुड़ रहा है एन हरीश का नाम, दूसरा जुड़ रहा है आपका अपरिचित के साथ में, अपरिचित के साथ में भी, दोनों के साथ में इसका नाम जुड़ रहा है। तो इसलिए इस कंडीशन में एन हरीश थोड़ा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, एन हरीश और एतन तो यहाँ से हरिहरन का ड्रॉप करने के चांस ले सकते हैं और जगदीशन, ठीक है। उस कंडीशन में हरिहरन को आप ड्रॉप कर रहे हो तो जगदीशन को साथ लेके चलना, क्योंकि एक सीनियर को हटा रहे तो एक सीनियर को यहाँ पर लेके चलना। तो इन दोनों को में से मतलब 4 में से कोई 2 को ट्राई करके ही चलना। फिलहाल बात करते हैं 30% में, अभी कोई है नहीं, कोई नहीं प्लेयर यहाँ पे 30% में। अब 20% की बात करते हैं तो आपके जी अजितेश, एल राज और बी युधिवरन, बी युधिवरन, मतलब ये आपका दोस्तों पेसर है शायद, हाँ चलो। पर जी अजितेश की बात करते हैं दोस्तों, जी अजितेश थर्ड डाउन पाने वाला है, थर्ड डाउन पाएगा आपका। समझो मेरी बात, आपने दरअसल क्या है, ये आपका हो गया यहाँ से ये दुराशामी हो गया आपने, और यहाँ से हो गया एक कार्तिक, ठीक है। ये दोनों ही ओपन करने वाले हैं। थर्ड नंबर पाएगा आपका जी अजितेश, फोर्थ नंबर पाएगा आपका ऋतिक ईश्वरन, और फिफ्थ नंबर पाएगा एन कुमार, ठीक है ना। इस तरीके से मतलब ये जाने वाली इनका स्क्वाड। तो दोस्तों यहाँ पर जी अजितेश की बात करते हैं तो जी अजितेश को थोड़ा सा मतलब खेलता तो ठीक है, लेकिन वो एग्रेसिव प्लेयर नहीं है फिलहाल। T20 के हिसाब से वो एग्रेसिव नहीं है, मतलब हाँ इनिंग तो निकल के आ जाती है। थर्ड डाउन पाएगा, थोड़ा सा इंपोर्टेंट दिख रहा है फिलहाल, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दिख रहा है फिलहाल थर्ड डाउन के, तो इस थर्ड डाउन की सिचुएशन को देखते हुए। वहीं बात करते हैं एल राज की यहाँ पे, तो एल राज 2 मैच के अंदर पहले जी अजितेश का रिकॉर्ड देख लीजिए, 4 मैच खेला 50 रन और 25 के एवरेज से, 9 मैच खेला इस ग्राउंड पे 226 रन 36 के एवरेज से। तो दोस्तों इस लास्ट वाले मैच में तो फ्लॉप गया था, इस वाले में मुझे लग रहा है थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन 2 में से 3 में से 2 को हम ट्राई करेंगे, 3 में से 2 को। तो बात करते हैं यहाँ से देखो दोस्तों, ग्राउंड का मुझे इतना खास पता नहीं है। अब ये जो आपका है SNR कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड, ये पता ही नहीं यार, ये मतलब पहली बार नाम सुन रहे हैं फिलहाल, तो इसका ग्राउंड का मुझे पता नहीं। हाँ प्लेयर के बारे में थोड़ा पता है, ये प्लेयर जो है आपके डोमेस्टिक हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर जिनके बारे में पता है, जैसे शिवनेश सिंह हो गया आपका, यहाँ पे नरेश कुमार हो गया, एन कुमार हो गया आपका, और ये आपका डी राज, लोकेश राज हो गया, डी राज हो गया, लोकेश राज ये हो गया, मतलब इनके बारे में थोड़ा बहुत पता है फिलहाल। लेकिन ग्राउंड के बारे में अगर थोड़ा सा और डीप पता चल जाए कि हाँ ग्राउंड पे किस तरीके से बिहेव हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो ठीक ठाक भी लगे। चलो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे एल राज की। तो यहाँ से मतलब जी अजितेश मैंने बताया 3rd नंबर पर आने वाला है, एयरपोर्ट थोड़ा दिख रहा है फिलहाल इस कंडीशन से। वहीं बात करते हैं फिलहाल आपके एल राज की, लोकेश राज की। 2 मैच के अंदर 0 विकेट, 1 मैच के अंदर मतलब कोई विकेट नहीं, तो राइट आर्म फास्ट बॉल कराएगा फिलहाल, लेकिन यहाँ से कोई इंपोर्टेंट दिख ही नहीं रहा फिलहाल, कैसे भी नहीं दिख रहा। दिख रहा तो कौन दिख रहा है आपका, ये युधिवरन जो है आपका इंपोर्टेंट दिख रहा है, काफी इंपोर्टेंट दिख रहा है। 4 मैच हेड टू हेड देखो, 4 मैच के अंदर 7 विकेट, 4 मैच के अंदर 4, अनुभव शेयर जरूर करेगा। यहाँ से जो लेके चलना आपका हो गया जी अजितेश और आपका युधिवरन। एल राज को आप यहाँ से ड्रॉप मारना, सीधा ही एल राज को अपनी टीम से यहाँ से ड्रॉप मार के इन दोनों को अपना पिक करके चलना। बाकी 10% की बात करते हैं, तो आपने यहाँ से कितने प्लेयर हटाए अभी, अगर आप यहाँ से 2 प्लेयर हटा रहे हो तो 10% से 2 प्लेयर आएंगे। मेरी बात ध्यान करके चलना, समझ के चलना, लास्ट बता के चल रहा हूँ। अगर यहाँ से आप 2 प्लेयर मिस करोगे तो यहाँ से 2 प्लेयर आएंगे, आप यहाँ से 1 प्लेयर मिस करोगे तो यहाँ से 1 प्लेयर ही आएगा फिलहाल, ठीक है ना। चलो बात करते हैं यहाँ पे, तो है आपका आशिक कुमार जो ओपन करेगा दोस्तों, चेपोक की तरफ से ओपन करेगा, आशिक कुमार करेगा ओपन। और दूसरा प्लेयर जो ओपन करता है वो है आपका सॉरी बी, ये तो आप आएगा ओपन कौन करेगा, ये हाँ हरिहरन और आपका आशिक। तो दोस्तों यहाँ से अगर हरिहरन को ड्रॉप किया है हमने, तो यहाँ पर इसको एक बार मौका दे सकते हैं, एक बार मौका दे सकते हैं, ध्यान रखना मेरी बात। ओपनिंग वाला प्लेयर है, एक बार वो मौका दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी कुछ इनिंग देखी है तो वो अग्रेशन है तो बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर, वही टक 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 वाली है, मतलब हाँ 20-22 रन वाली इनिंग, मतलब ये वो है कि 32 बॉल में 40 रन वाला प्लेयर है फिलहाल। चलो आगे बात करते हैं। आपका 4th नंबर पे आएगा, 2 मैच के अंदर 35 रन 17 ऋतिक ईश्वरन की, 2 मैच के अंदर 35 रन 17 का एवरेज है, और 6 मैच के अंदर 61 रन 15 का एवरेज है। तो कुल मिला के 15 चौक 60, मतलब 4 इनिंग में आउट हुआ है यहाँ पर, 4 इनिंग में यहाँ पर हुआ है, 2 बार यहाँ पर हुआ है यहाँ पे। 4th नंबर पर आएगा कौन, 4th नंबर पर आएगा, मतलब कुल मिला के अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाए तो हेड टू हेड के हिसाब से तो एनआर जो आपका निराली रॉयल किंग जो है आपकी, इसका ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन करंट के अगर मैं देखा जाऊँ प्लेयर के रिकॉर्ड के हिसाब से, तो दोस्तों मेरे को थोड़ा सा चेपॉक आपकी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग दिख रही है फिलहाल, चेपॉक सुपर स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे ईश्वरन, यहाँ पे 10% का प्लेयर। एन कुमार 1 मैच के अंदर 0 विकेट है, सॉरी 0 रन है, 3 मैच के अंदर 13 रन और 6 के एवरेज, मतलब ये आएगा 5th नंबर पे, 5th नंबर पे आएगा। अब दोस्तों दरअसल क्या है कि यहाँ पर रॉयल किंग को थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा,
थोड़ा चेंजेस क्या करना पड़ेगा कि एन कुमार और ईश्वरन की जगह इनको अर्लियर प्रमोट करना पड़ेगा। किसको? ये इनको कर लो, एस यादव को और आपका एन हरीश को। एस यादव और एन हरीश को अगर ये मतलब एन कुमार से पहले प्रमोट कर देते हैं तो दरअसल क्या है कि फिर से ये जो आंकड़ा आपका 5 मैच में से 3-1 का है, तो ये भी हो सकता है 6 मैच में से 4-1 का हो जाए फिलहाल, अगर ये चीज़ें चेंजेस यहाँ पर आती हैं फिलहाल। दोस्तों बाकी दी राज की बात है, दिलशान राज 1 मैच के अंदर 1 रन 1 का एवरेज, 3 मैच के अंदर 1 विकेट, कुछ खास दिख नहीं रहा फिलहाल। इम्पैक्ट में आएगा फिलहाल ये दोस्तों, ये इम्पैक्ट में आएगा फिलहाल। बाकी बात करते हैं स्वप्निल सिंह, यहाँ से रिपोर्टेंट दिख रहा है, ये स्वप्निल सिंह यहाँ से रिपोर्टेंट दिख रहे हैं फिलहाल। ठीक है दोस्तों, और ऑर्थोडॉक्स है, 2 मैच के अंदर 62 रन 31 का एवरेज, 3 मैच के अंदर 31 रन 31 का, मतलब 2 में बैटिंग नहीं आई दोस्तों। तो यहाँ से ये आपके रिपोर्टेंट कौन दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है और एक 2, मतलब इन दोनों में से कोई एक, अगर वहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं तो यहाँ से ये 2। बाकी दोस्तों एम सिलावर्सन की बात करते हैं फिलहाल, 4 मैच के अंदर 1 विकेट, 5 मैच के अंदर, ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है दोस्तों। तो इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से किसी एक को ट्राई करना है यहाँ से, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को ट्राई करना। बाकी मैंने क्या बोला, 10% के अगर कोई 2 प्लेयर उठाओ यहाँ पे, तो आप एक प्लेयर ये हो गया आपका और दूसरा प्लेयर हो गया आपका आशिक कुमार। इन 2 प्लेयर में से ही आप मतलब एक प्लेयर को लेकर चलना। अगर यहाँ से अगर आप एक प्लेयर ड्रॉप कर रहे हो, अगर यहाँ से 2 प्लेयर ड्रॉप कर रहे हो, तो इन 2 में जो 2 प्लेयर मैं आपको बता रहा हूँ इनको लेकर चलना फिलहाल। तो दोस्तों यहाँ तक जितना भी मेरे से अभी बना, मैंने चीज़ें भी निकाल के लेके आया हूँ फिलहाल इनकी। बाकी अगर ये आज का मैच एक बार मैं देख लूँगा ना, वॉच कर लूँगा सारी चीज़ कि हाँ ग्राउंड किस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्या क्या चल रहा है, तो सेकंड मैच में एनालिसिस करने में बहुत आसान रहेगा। एक बार प्लेयर का खेलने का देख लेता हूँ, क्योंकि एक बार प्लेयर का अगर खेलने का तरीका समझ में आ जाता है ना, क्या किस तरीके से प्लेयर खेल रहा है, क्या कैसे, तो उसके बारे में जज करना भी थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है ना, तो उसी के लिए तो ज़्यादा प्रेडिक्शन में तो नहीं, अभी तक के लिए इतना ही छोटा ही वीडियो रहने दूंगा फिलहाल। तो अभी अपनी टीम क्रिएट करो देखो, बाकी कोशिश करता हूँ लाइव में आने की। ठीक है, और दोस्तों हाँ एक चीज़ और दोस्तों बोलना चाह रहा था, आपको कोई ब्रेक नहीं लगेगा, आपको ब्रेक नहीं लगेगा। आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना कि हाँ आपको यही लीग को कंटिन्यू करना है या फिर कोई और लीग को करना है। बाकी जो इंटरनेशनल मैच आएंगे जैसे इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के चल रहा है, उसका तो मैं अच्छी तरीके से कवर करूँगा, टेंशन ना करो। ठीक है ना, तो बाकी आप कमेंट करके बता देना कि हाँ किस लीग को आपको किस लीग के बारे में आपको पूरा फुल्ली प्रेडिक्शन लेना। लेकिन ये जो डोमेस्टिक लीग है इनके बारे में ज़्यादा मतलब दोस्तों डीप एनालिसिस नहीं हो पाएगा। जो इंटरनेशनल मैच होंगे जैसे इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का, दोस्तों मुझे पता था, मैं 3 से 4 दिन थोड़ा सा गैप लगा मेरे को, लेकिन मुझे पता था कि हाँ वेस्ट इंडीज़ की टीम किसके सामने स्ट्रगल करती है। और मैं दरअसल क्या है कि आने वाले इस मैच का कल का जो एनालिसिस का देखना बताता हूँ बेहतरीन तरीके से, फुल्ली 0 से लेकर Z तक का लेके आऊँगा। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों लाइव में।